हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है। अगर आपको स्वेटर बनाना नहीं आता है तो आप इजीली इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्वेटर है ये नॉर्मल साइज़ का स्वेटर है, लेडीज स्वेटर है। और इसको मैंने जो है वो सिंपल ही रखा है, कोई डिज़ाइन इसमें मैंने नहीं बनाया है। तो चलिए इस पहले वूल देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने वूल लिया है ये जैसवाल का वूल है, नॉर्मल वूल है। देखिए इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला वूल नहीं है। चलिए बॉर्डर बनाने से शुरुआत कर लेते हैं हम इसकी। तो यहाँ पे जो है मैंने 92 फंदों पर बॉर्डर बनाया है। 14 सिलाइयों का बॉर्डर जो है कंप्लीट किया है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाया है। और जो मैंने इसके फंदे लिए हैं वो फैंसी फंदे हैं। 10 नंबर की सिलाई से जो है वो मैंने इसका बॉर्डर कंप्लीट किया है। आप चाहें तो 11 नंबर की सिलाई से भी कर सकते हैं। ऊपर का जो स्वेटर है वो हम फंदे को बढ़ाएंगे और 9 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 9 नंबर की जो निडिल है वो ले ली है और अब मैं यहाँ पर 10 फंदे पहले सीधे बिनूंगी। मुझे इसमें ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने, तो मैं 10-10, 12-12 फंदों के बीच में एक फंदे को बढ़ाऊंगी। अगर आप ज़्यादा फंदे बढ़ा रहे हैं तो इन फंदों को थोड़ा कम कर दीजिए। 8 से 6 फंदों के बीच में एक फंदे को बढ़ाइए, एकदम से कॉर्नर पर फंदों को मत बढ़ाइए। तो यहाँ पे दी 2, 4, 6, 8, 10। 10 फंदों के बाद ये मेरा उल्टा फंदा है। इस फंदे के नीचे वाले फंदे को मैं इस तरीके से उठाऊंगी और घुमाकर सलाई पे ले लूंगी और फिर पीछे से बिन दूंगी। तो ये फंदा मेरा सीधा आएगा बिनने के बाद। फिर यहाँ पर अब मैं फिर से 10 फंदों को बिनूंगी। 10-10 फंदों में मैं यहाँ पर फंदों को बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो 92 फंदे हैं मुझे यहाँ पर। निडल पे मेरे 92 फंदे हैं और उस हिसाब से मैं फंदों को बढ़ा रही हूँ। तो फिर से यहाँ पर देखिए मैंने 10 फंदे जो बिन लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरे 10 फंदे हो गए। अब फिर से ये देखिए उल्टा फंदा जो था इसके नीचे से ये वाला फंदा मैंने उठाया, इस तरीके से घुमा लिया और पीछे से इसे बिन दिया इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से फंदे उठाते हैं तो आपके जाल नहीं पड़ता है और जो आपके फंदे वो बिल्कुल सीधे सीधे उठ कर आते हैं। अब फिर से मैं 10 फंदों को बढ़ा लूँगी, मतलब बिन लूँगी और उसके बाद इसमें मैं एक फंदे को उठाऊंगी। तो 2 फंदे जो है वो मैं उठा चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरा सीधा फंदा आया। फिर से मैंने इसके नीचे वाले, ये सीधा है, इसके नीचे वाले फंदे से मैंने इस तरीके से लिया और इसको मैंने ऐसे घुमा लिया और फिर सीधा बिन दिया। देखिए ये इस तरीके से घुमाना है ऐसे और फिर सीधा बिन देना है। फिर यहाँ पर मैं 10 फंदे सीधे बिनूंगी। तो 3 फंदे टोटल मैंने यहाँ पे देखिए बढ़ा लिए। 10-10 फंदों के बीच में 3 फंदे बढ़ा लिए। अब यहाँ तक मुझे इसमें 10-10 के डिवाइड करते हुए फंदों को बढ़ा लेना है। टोटल मैं इसमें 9 फंदे बढ़ाने वाली हूँ। तो 101 फंदा मेरा हो जाएगा। 92 फंदे थे, 9 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं पूरी सीधी सिलाई पर और मेरे यहाँ पर 101 फंदे हो गए हैं। टोटल मुझे इतने ही फंदे चाहिए। अब मैं रॉन्ग साइड से उल्टा बिनूंगी और क्योंकि ये मेरा स्वेटर जो है सीधा उल्टा है तो मैं आपको अब इसका ज़्यादा हिस्सा नहीं दिखाने वाली हूँ। इसको मैं सीधा बिन लेती हूँ। 13 से 14 इंच का इसे मैं सीधा उल्टा बिन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहली सिलाई पे फंदों को बढ़ाया, 14 सिलाई पर बॉर्डर बिना, फिर ये सीधी सिलाई पे फंदों को बढ़ा लिया। फिर मैंने यहाँ पर देखिए इतना बिन लिया, बिल्कुल सीधा, और देखिए उल्टा बिना हुआ है। अगर मैं डिज़ाइन कोई डालती तो आपको दिखाती, लेकिन सीधा उल्टा था तो मैंने इसीलिए जल्दी से इसे बिन लिया। अब मैं आपको इसको नाप के दिखा देती हूँ कि तकरीबन मैंने इसे कितना बिना है। तो यहाँ पे हम स्केल से इसे नाप लेंगे। आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन ये मैंने बिना है। यहाँ से देखिए 1 से हम रखेंगे और लास्ट तक हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 14 इंच का बिल लिया है। आप चाहें तो इसमें कोई पुराने स्वेटर से अपना नाप लीजिए और उतना जहाँ पर आपके मुड्ढे कटते हैं वहाँ से आप उतना बिल लीजिए। अब यहाँ पर हम कंधों की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 फंदों की कटिंग एकदम से करने वाली हूँ, यानी कि 5 फंदे में घटाने वाली हूँ। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे वाले फंदे को बिन के पहले फंदे को उसके ऊपर से ले जाके हम इस तरीके से घटा देंगे। देखिए तो यहाँ पे हम 5 फंदे घटाएंगे। ये मेरी मुड्ढे की कटिंग जो है वो शुरू हो गई है। 14 इंच बिनने के बाद मैंने यहाँ पे मुड्ढे की कटिंग शुरू कर दिया और मैं एकदम से 5 फंदे घटा रही हूँ। आप चाहें तो 3-2-1 की भी कटिंग कर सकते हैं, 4-3-2 की भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 5 फंदे जो हैं वो घटा दिए हैं और अब मैं पूरी सिलाई को सीधा सीधा बिन लूँगी। लास्ट का जो मेरा एक फंदा बचेगा उसको हम नहीं बिनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आएंगे और ये वाला जो फंदा इसे नहीं बिनेंगे, यहाँ तक हम बिन लेंगे इसे। ठीक, तो बिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये वाला एक फंदा रह गया है। अब मैं इसको नहीं बिनूंगी और धागा ही मेरा यहाँ पर है, इसी पर यहाँ पर हम उल्टी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इससे जो आपके दोनों तरफ की कंधे की कटिंग है वो सेम आती है। अब यहाँ पर हम फिर से 5 फंदों को घटा देंगे। देखिए एक हमने ये वाला उतार दिया, अब तीसरा फंदा हम बिनेंगे क्योंकि इसके पहले वाला फंदा बिना हुआ था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फंदा घटा दिया।
तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से घटा रहे हैं और 5 ही फंदे घटाएंगे, जैसे हमने राइट साइड से 5 फंदे घटाए हैं। तो यहाँ पर मैं 5 फंदे दोनों तरफ 5-5 फंदे घटाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी पूरी सिलाई को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लूँगी। तो रॉन्ग साइड की सिलाई मेरी उल्टी जाएगी। लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी छोटी डिज़ाइनें या बड़ी डिज़ाइनें अवेलेबल है, आप वहाँ से देख के डाल सकते हैं और उसके बाद आप इस तरीके से फंदों को घटा सकते हैं। एक फंदा छोड़ते हुए हम सभी फंदों को बिन लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ तक बिना, ये एक फंदा छोड़ दिया है। अब यहीं से हम पलट देंगे और पलटने के बाद अब हम यहाँ पर 3 फंदों की कटिंग करेंगे, यानी कि 3 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ये वाला पहला हम फंदा ये उतारेंगे, उसके बाद हम ये देखिए इस तरीके से एक फंदा घट गया। अब हम यहाँ पर ये वाला फंदा बिनेंगे और फिर इसको ऐसे उतार देंगे ऊपर से ले जाते हुए। आप चाहे तो 2-2 फंदे एक साथ बिन के भी घटा सकते हैं, जैसा भी आपको आता है घटाना आप वैसा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे जो हैं वो घटा दिए, बाकी हम पूरी जो फंदे हैं वो सीधे बिन के एक फंदे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट का एक फंदा छोड़ दिया, यहीं से हम मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ और अब हम यहाँ पर भी 3 फंदों को घटाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए तो ये बहुत ही अच्छा घटाने का तरीका है, इससे बिल्कुल भी जाली नहीं आती है, यानी कि सीढ़ी नहीं बनती है और आपको बहुत अच्छे से गोल कटिंग आती है। तो एक फंदा हमारा घट गया और यहाँ पे हमने दूसरा फंदा देखिए इस तरीके से ले जाते हुए छोड़ देंगे और ये तीसरा फंदा। तो हमने 5 की पहले कटिंग करी, फिर 3 की कटिंग करी। अब हम पूरी रो को उल्टा बिन देंगे, लास्ट का एक फंदा जो है उसको हम नहीं बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला फंदा छोड़ दिया है, उल्टी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से सीधी की तरफ आ जाएंगे, यहीं से हम मुड़ जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो फंदा है ना, यहाँ पर अब हम एक फंदे की कटिंग करेंगे, यानी कि एक ही फंदा घटाएंगे। बस 5-3-1 की मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी, कंधे मुड्ढे की कटिंग में इतनी ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब पूरी सिलाई को मैं सीधा सीधा बिन लूँगी और लास्ट के एक फंदे को मैं जो है वो छोड़ दूँगी, यानी कि उसको मैं रॉन्ग साइड से घटा दूँगी। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बिन के यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक, जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा मैंने छोड़ दिया है, यहाँ तक मेरा आई है सिलाई। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और एक फंदे को घटा देंगे। यहाँ पर एक फंदा ये ऐसे लिया और इसको हमने ऊपर से ले जाकर छोड़ देना है। एक फंदा घट गया। तो यहाँ पे जो मेरी दोनों तरफ के मुड्ढे की कटिंग है वो 5-3-1 की करी है मैंने। आप चाहे तो 4-3-2 की कर सकते हैं, 4-3-1 की कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप मुड्ढे के फंदे कितना घटाना चाहते हैं। पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए जब हम इस तरीके से घटाते हैं देखिए कितना गोल कटिंग आती है। तो यहाँ पर हमारी 5-3-1 की कटिंग हुई है और रॉन्ग साइड से जो हमने फंदे घटाए हैं उसकी भी हमारी 5-3-1 की कटिंग हुई है। दोनों फंदे हम दोनों जो हमारा कटिंग है वो बिल्कुल सेम आई है। अब यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ सीधी बिन लेंगे, एक सीधी एक उल्टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ के कंधे घटाए। अब यहाँ पर जो हम सिलाई बिनेंगे वो सीधी और उल्टी, सिर्फ हमें यहाँ पे 2 सिलाइयों को बिनना है और उसके बाद हमें गले को घटा देना है। लेकिन अब अगर आप गला थोड़ा ऊंचा रखना चाहती हैं तो आप यहाँ पर 3 उंगल तक बिन लीजिए और उसके बाद गले को कटिंग कीजिए। तो यहाँ पर मेरी 2 सिलाई में कंप्लीट कर लेती हूँ बिन के। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट कर ली हैं, एक सीधी बिनी और एक रॉन्ग साइड से उल्टी बिनकर यहाँ पर आ गई हूँ। अब मेरे यहाँ पे 83 फंदे बचे हैं। 83 फंदों को हम 3 फंदों में डिवाइड कर देंगे, तो 35, 13 और 35 फंदे आएंगे मेरे यहाँ पर। ठीक है, बीच में 13 आएंगे और दोनों तरफ मेरे 35-35 फंदे आएंगे। तो अगर आप जितने भी फंदे ले रहे हैं उसको इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर लीजिए। मैं यहाँ पर यू शेप का गला बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें जो है वो पहले जो है यहाँ के 35 फंदे बिनने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 35 स्टिच को बिन लीजिए। अगर आप कोई डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप यहाँ से आप 35 फंदों पर जो भी आपका डिज़ाइन सेट हो रहा है उस हिसाब से यहाँ से डिज़ाइन आप शुरू करके 35 फंदे 35 स्टिच को बिन लीजिए। तो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 35 फंदे बिन लिए हैं। ठीक है, गिन लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 5 35। ठीक, 35 फंदे हो गए। अब हमें देखिए यहाँ से कैसे बिनना है। ये 13 फंदे जो है ना इनको हमें घटाना है, क्योंकि मेरा यू शेप का गला है तो मैं पहले डायरेक्ट 13 फंदों को घटा दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो पहले 2 फंदों को सीधा बिनना पड़ेगा। इन 2 फंदों को हम पहले सीधा बिनेंगे, उसके बाद हम फंदों को घटाएंगे। पीछे वाले फंदों से मत घटा दीजिए वरना आपके फंदे कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले 2 फंदे बिनेंगे, उसके बाद हम यहाँ से देखिए ऐसे एक फंदा पहले हमने घटाया, इसके बाद हम दूसरा फंदा घटाएंगे
और फिर तीसरा। इस तरीके से हमें पूरे 13 फंदों को बीच में से घटा देना है। अगर आपके फंदे इससे कम हैं, मान लीजिए आपके फंदे इस स्वेटर से भी कम हैं, तो आप यहाँ पर 8 से 9 फंदों को बीच में यू शेप में घटा सकते हैं। और अगर आपके फंदे इससे ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे 15 से लेके 17 फंदे एक साथ बीच में घटा सकते हैं। और फिर आपके जो भी फंदे बचेंगे उन्हें आप यहाँ पर धीरे धीरे करके दोनों तरफ से घटा दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़े फंदे कम और ज़्यादा पर भी बता दिया कि आप कैसे घटाएंगे। यहाँ पर मैं 13 फंदे बीच में घटाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ पर 83 ही फंदे हैं, तो इस वजह से ना कम है ना ज़्यादा है, नॉर्मल साइज़ का स्वेटर है मेरा ये, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 13 फंदों को बीच में घटा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे 13 फंदे घट गए। अब इधर से हम गिनेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये देखिए 4 और ये 1 जो हमारा लास्ट का बचा 35 फंदे। तो 35 फंदे हमारे इस तरफ बचे, 35 फंदे उस तरफ बचे। अब मैं इसको जो है सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लूंगी ये पूरी रो को। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है सीधा बिन लिया है 35 फंदों को। अब हम रॉन्ग साइड से आ गए हैं, रॉन्ग साइड से अब हमें 35 फंदे ही बिनने हैं। 35 फंदों की मतलब है जो आपने एक तरफ जो घटाने के बाद दूसरी तरफ के फंदे बिने हैं वही बिनने, क्योंकि हमारा ऊन अब आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से 35 फंदों को बिनेंगे। आप एक फंदा ये वाला छोड़ देंगे, ये हमारा घटाने का काम आएगा। तो 34 फंदों को बिन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 34 स्टिच जो है वो बिन लिया और एक फंदा मैंने छोड़ दिया। जैसे हम मुड्ढे पे घटा रहे थे उसी तरह से हम गले को भी घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक फंदा 34 फंदे बिने और एक फंदा ये छोड़ दिया। अब ये जो बिना हुआ फंदा है ना, इसको इस तरीके से सिलाई पे लाएंगे और ये वाले एक फंदे को हम, ये देखिए ये वाला जो फंदा है ना, जो हमने 35वां फंदा नहीं बिना था, उसे हम पहले उतार देंगे, फिर हम उसके आगे वाला फंदा बिन के इस तरीके से उतार देंगे। तो यहाँ पर अब हम 4 फंदे घटाएंगे। देखिए 3 हो गए, यहाँ पर तीसरा फंदा घटा दिया और ये मेरा चौथा फंदा घट गया। तो 4 फंदे हमने घटाए। अब हम यहाँ पर 4 फंदों को घटाने के बाद पूरी रो को एक बार ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 4 फंदे घटाए, फिर इस तरीके से हम पूरा जो हमारे फंदे बचे हैं उनको हम सीधा सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम उल्टा बिन कर एक फंदा नहीं बिनेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला फंदा नहीं बिनेंगे। तो बिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधी सिलाई बिनी, इसके बाद उल्टी सिलाई बिनी और ये वाला फंदा छोड़ दिया। अब हम इसमें यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा ये मैंने उतार दिया, उसके बाद हमने एक और बिना और फिर ये वाला फंदा उतार दिया। देखिए 2 फंदे हो गए हमारे और फिर एक और फंदा बिना और ये तीसरा फंदा। तो 3 फंदे यहाँ पर हमने घटा दिए हैं। 13 फंदे घटाए, फिर 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम पूरी रो को सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बिनेंगे। अगर आप कोई डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन सेट करते रहिए। तो इस फंदे को छोड़ते हुए सभी फंदों को बिन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी सीधी और उल्टी रो कंप्लीट हो गई है और इस लास्ट वाले फंदे को मैंने नहीं बिना। अब हम फिर से यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। तो एक फंदा हमने इस तरीके से देखिए उतार देना है, फिर एक और फंदा हम बिन के उतारेंगे। तो 2 फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा तीसरा फंदा घटेगा। तो फिर से मैंने यहाँ पर 3 फंदे घटाए। अब मैं फिर से पूरी रो को सीधा बिनूंगी और रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बिनूंगी एक फंदा छोड़ते हुए। तो यहाँ पर जल्दी से हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और ये वाला फंदा नहीं बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधा बिना, राइट साइड से रॉन्ग साइड से उल्टा बिना और इस फंदे को छोड़ दिया। अब हम इसके आगे का फंदा इस तरीके से उतारेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से लेके छोड़ देंगे। तो एक फंदा ये घटा दिया मैंने। अब इसके बाद में एक फंदा और घटाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे घटा दिए। अब मैं पूरी जो रो को सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट करूंगी। आप डिज़ाइन डाल रहे हैं, फिर आपको एक बार बता दूं, तो आप अपना डिज़ाइन जो है वो सेट करते रहिए फंदे घटाने के अकॉर्डिंग। रो को कंप्लीट करते हैं ये वाला फंदा छोड़ते हुए। देखिए तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार सीधा बिना, रॉन्ग साइड से उल्टा बिना और इस फंदे को मैंने नहीं बिना है। यहाँ पर हम फिर से एक फंदे को घटाएंगे। देखिए अब की बार हम एक ही फंदे को घटाएंगे। एक फंदा घट गया। अब हम फिर से पूरी रो को सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से हम पूरी रो को उल्टा बिनेंगे एक फंदा छोड़ते हुए। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं, ये वाला फंदा नहीं बिनना है। तो यहाँ पे देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली, सीधा बिना, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लिया है और एक फंदे को छोड़ दिया है। फिर से हम यहाँ पर एक ही फंदा घटाएंगे इस तरीके से। एक फंदा घट गया। अब हम पूरी रो को फिर से सीधा बिनेंगे। तो अब जो है 2 फंदों घटाने के बाद हम सीधा एक एक फंदे को ही घटा रहे हैं। तो अब हम एक बार कंधे पे फंदे गिन लेते हैं और हमें अभी एक फंदा और घटाना है। तो आप कंधे पे जितने फंदे रख रहे हैं उस हिसाब से आप फंदों को घटाइए। सीधा और उल्टा बिनेंगे, एक फंदा छोड़ेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधा बिना है, रॉन्ग साइड से उल्टा बिना है, एक फंदा छोड़ दिया है और इस एक फंदे को मैं फिर से इस तरीके से देखिए घटा दूंगी। तो यहाँ पर मेरा एक फंदा घट गया है और मेरा जो फंदे हैं उसको मैं अब सीधा बिनूंगी और रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट करूंगी पूरे फंदों को। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूरी घटाई जो है कंप्लीट हो गई है एक तरफ की और मेरे नीडल के ऊपर 20 फंदे आ गए हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अगर आप इससे ज़्यादा रख रहे हैं तो आप नीचे से घटाना बंद कर दीजिए और इससे कम रख रहे हैं तो आप एक दो बार और घटा सकते हैं एक एक फंदे को। मेरे यहाँ पर कंधे पे मैं 20 फंदे रखूंगी तो इस तरफ की देखिए मेरी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है गले की। अब इसके ऊपर मुझे सीधा उल्टा ही बिनना है ऊपर कंधे तक। अब हम इस तरफ की बिनेंगे, देखिए दूसरा कंधा अब हम बिनेंगे। ठीक है, दूसरे कंधे का जो है यहाँ वाला देखिए उल्टी तरफ से हम ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ पर अब हम रॉन्ग साइड से फंदों को घटाएंगे, यहाँ पर हम ऊन जोड़ेंगे और फिर रॉन्ग साइड से सभी फंदों को घटा के अपने मुड्ढे को कंप्लीट करेंगे। घटाना आपको इसी तरीके से, तभी आपका गला बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊन को है जोड़ लिया पीछे रॉन्ग साइड की तरफ से। और अब हम जब रॉन्ग साइड की हमारी रो भी हमारी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हम सीधा बिन कर आए थे लेकिन जब हमने उल्टा बिना था तो हम 35 फंदों पे रुक गए थे। यहाँ पर हमें रो भी कंप्लीट करनी है, अपने फंदों को घटाना है। तो यहाँ पर हम सीधा 4 फंदों को घटा देंगे। ठीक है, एक फंदा हमारा घट चुका है, दूसरा फंदा हमने यहाँ पे घटाया। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा फंदे को घटाएंगे और ये हमारा चौथा फंदा। तो 4 फंदे हमने यहाँ पर फिर से घटा ली, जैसे हमने राइट साइड से घटाए थे ना 4 फंदे 13 फंदों के बाद, ऐसे हमने रॉन्ग साइड से पहले 4 फंदे घटाए। उसके बाद हम पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे और फिर सीधा बिनेंगे राइट साइड से और यहीं पर ही पहुंचेंगे। ठीक है, एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ पर देखिए। तो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट की, राइट साइड की रो कंप्लीट की, एक फंदे को छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर 3 फंदे घटाएंगे, जैसा कि हमने उस तरफ घटाए थे ना, उसी तरीके से सेम हमें इस तरफ भी घटाना है। उतने ही फंदे घटाने हैं और उसी तरीके से ही घटाने। तो एक फंदा यहाँ पे हमने घटा दिया, इसके बाद यहाँ पर हमारा अब दूसरा फंदा घटेगा, देखिए इस तरीके से, और फिर तीसरा फंदा। तो 3 फंदे घट गए हमारे यहाँ पर, ये देखिए तीसरा फंदा घटा दिया। अब हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बिनेंगे, राइट साइड से सीधा सीधा बिनेंगे। ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड से आपको उल्टा बिन लेना है पूरे 3 फंदों को घटाने के बाद, और उसके बाद राइट साइड से आप जो है सीधा बिन के एक फंदा छोड़ते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं भी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मैं रॉन्ग साइड बिनी, राइट साइड बिनी और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। एक फंदा मैंने नहीं बिना है। अब यहाँ पर हम फिर से 3 फंदों को घटाएंगे। एक फंदा घट गया हमारा, उसके बाद इस यहाँ पर हमने दूसरा फंदा घटाया और यहाँ पर हमने तीसरा फंदा घटा दिया। 3 फंदे घट गए। अब हमारी फिर से रॉन्ग साइड की रो को पूरा उल्टा बिनेंगे, राइट साइड से पूरा सीधा बिनेंगे और एक फंदा हम छोड़ देंगे। तो कंप्लीट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमारी रो रॉन्ग साइड की और राइट साइड से कंप्लीट हो गई है, एक फंदा छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। तो पहले फंदे को हम इस तरीके से घटाते हैं और फिर दूसरे फंदे को हम बिन के घटा लेंगे। तो 2 फंदे घट गए हमारे। अब पूरी रो को हम एक बार फिर से उल्टा बिनेंगे और राइट साइड से हम पूरी रो को सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे एक फंदा छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसको नहीं बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड से उल्टा, राइट साइड से सीधा बिन के कंप्लीट किया, एक फंदा छोड़ दिया है। अब हम फिर से इस तरीके से एक फंदा लेंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पर अब घटा लिया। अब हम रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बिनेंगे और राइट साइड से हम पूरी रो को सीधा बिनेंगे एक फंदा छोड़ते हुए। तो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है रॉन्ग साइड से उल्टा, राइट साइड से सीधा बिनते हुए। अब हम यहाँ पर इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और पीछे वाले फंदे को हम आगे से ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। एक फंदा और हमने घटा दिया है। पूरी रो को हम उल्टा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बिनेंगे और राइट साइड से हम पूरी रो को सीधा बिनेंगे एक फंदा छोड़ते हुए। तो फिर से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसे हम। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बार फिर से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। एक फंदा हमारा निडल के ऊपर इस तरफ बचा है। अब हम फिर से एक फंदे को जो है वो इस तरीके से ले लेंगे। देखिए ये वाला फंदा जो है ना, इसको हम आगे वाले फंदे से ऐसे उतारेंगे। देखिए पहला इस तरीके से हमें उतार देना है पहले फंदे को। अब हम पूरी रो को उल्टा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बिनेंगे, क्योंकि हम रॉन्ग साइड से फंदों को घटा रहे हैं। उल्टा रॉन्ग साइड और राइट साइड सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए अब जो अपने गले की कटिंग है वो कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से बिल्कुल गोल जो हमारा गला है, यू शेप का गला, वो बिल्कुल अच्छे से घट के कंप्लीट हुआ है। अब हमें देखिए क्या करना है। ये देखिए ये शेप इसकी आनी चाहिए। अब हमारा ये देखिए यहाँ पर हमने मुड्ढे इतना बिना है,
हमने मुड्ढा घटाया, उसके बाद गला घटाने के बाद हमारा इतना कंप्लीट हुआ है। अब इसके ऊपर हमें सिर्फ सीधा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। आपको जितना आप रखना चाहते हैं मुड्ढा उतना रख लीजिए। आप 7 से लेके 7.5 8 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि लेडीज स्वेटर है तो इसको मैं तकरीबन 7 इंच का बना लूँगी। मतलब यहाँ से मैं अब उल्टा सीधा बिन के अपने पूरे जो मुड्ढे की नाप है वो उसको 7 इंच का कंप्लीट कर लूँगी। तो इसको हम सीधा सीधा बिन के जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो कंधे हैं वो कंप्लीट कर लिया और हमारा गला जो है वो इस तरीके का आया है। बिल्कुल यही शेप आपके स्वेटर की गले की आनी चाहिए, तभी आपका जो गला है जब आप उसमें फंदे उठाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। अब हम इसके बैक पार्ट को देखेंगे, यानी कि बैक जो हमारा स्वेटर का पार्ट है उसको देखेंगे। इसको मैंने बिन लिया है पहले ही, क्योंकि ये सिंपल ही बिनना था, इस वजह से बिन लिया। मैंने यहाँ पे फैंसी फंदे डाले, 14 सिलाइयों का बॉर्डर बिना है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, 92 फंदे मैंने पीछे भी रखे थे नीचे। फिर उसके बाद 9 फंदे मैंने पहली सिलाई पे बढ़ाए। फिर यहाँ पर यहाँ तक देखिए जो नीचे बॉर्डर से लेके मेरी ये वाली जो लंबाई है इसकी उतनी ही है जितनी आगे वाले पल्ले की, यानी कि 14। और ये कंधे मैंने घटाए सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको आगे बताए 4 3 1 का, यही मैंने जो कंधे की कटिंग है बैक पार्ट में भी की है। उसके बाद मैंने जो इसकी लंबाई है वो 7 इंच की बिन ली है। टोटल मेरा यहाँ पर 7 इंच का ये कंधे की जो लंबाई है वो हो गई है। अब हम देखिए दोनों पल्लों को रखेंगे, तो दोनों उल्टे उल्टे पल्ले हम अंदर रखेंगे और सीधे सीधे इस तरीके से। अब मैं देखिए ये वाले जो कंधे ना इनको जोड़ूंगी और इधर वाले कंधों को मैं उतार लूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे 2 नीडल पे बनाना है इसलिए मैं इन कंधों को उतार लूँगी। लेकिन अगर आप सर्कुलर नीडल से बना रहे हैं तो आप दोनों ही कंधों को जोड़ लीजिए। तो ये 20-20 फंदे में दोनों तरफ के उतार लूँगी। देखिए यहाँ के 20 और यहाँ के 20, इसको मैं उतारूँगी और इन 20 फंदों को मैं जोड़ लूँगी और इस तरफ से मैं फंदों को चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक तरफ के फंदों को जोड़ लेते हैं। आपका जो भी सीधा हाथ आए आप उधर के फंदों को उतार लीजिए और उल्टे तरफ जहाँ पर जिस तरफ आपका उल्टा तरफ आ है उस तरफ से आप कंधों को जोड़ लीजिए। अब देखिए आपको जोड़ने के भी कई तरीके मैंने बताए हैं। आप चाहें तो सिल सकते हैं, आप चाहें तो 2-2 फंदों को एक साथ सीधा सीधा बिन के और उल्टा उल्टा बिन के पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए उतार सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये जो है वो उतार लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से पीछे से ले जाते हुए आगे वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। 2-2 फंदे एक साथ सीधे बिनेंगे, पीछे से फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमने जोड़ लिया है कंधा और आगे से ही इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बैक पार्ट के फंदे बचेंगे और दूसरे वाले कंधे के बचेंगे। तो पहले हम यहाँ से गिनेंगे 20 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये 20 फंदे छोड़ के हम बीच के सभी फंदों को सीधा सीधा बिन लेंगे। अगर आप इनको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए बाद में, लेकिन आपको यहाँ पर फंदे चढ़ाने होंगे। तो उससे बेहतर रहता है कि आप इन फंदों को जैसे हैं वैसे बिन लीजिए, ताकि आपको बैक पार्ट का जो गला है आपका साफ आएगा। तो बीच के फंदों को बिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बीच के फंदों को सभी को सीधा सीधा बिन लिया। अब ये 20 फंदे जो हैं इनको हम उतार लेंगे। नॉर्मल हाथों से ही उतारिए, क्योंकि बाद में हम इन फंदों को जो है वो खोलेंगे। पहले 2 फंदे बिनेंगे, फिर इस वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो उतार लीजिए, चाहे इस तरीके से, चाहे आप 2-2 फंदों को एक साथ बिन के उतार लीजिए, आपकी मर्जी है। इस तरीके से उतारेंगे तो जल्दी से उतर जाते हैं। तो यहाँ पे 20 फंदों को हम इसी तरीके से उतार लेंगे। इनको हम ढीला ढीला इसीलिए उतारेंगे नॉर्मल हाथों से, ताकि हम बाद में इन्हें खोल के और वापस से हम निडल पे लेके इनको दोनों कंधों को जोड़ सकें। तो ये देखिए हम इस तरीके से जो है वो फंदों को उतारेंगे। एक फंदे को बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 20 फंदों को उतार के कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे उतार के कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। ऊन को थोड़ा ज़्यादा ही कट कीजिए ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये आपके बीच के फंदे हैं। अब इस तरफ के जो हमारे फंदे हैं इनको भी हम एक एक करके सभी को उतार लेंगे। ऊन को इसलिए हम ज़्यादा कट करेंगे कि जब हम इन कंधों को जोड़ेंगे तब हम यहाँ पर उसी ऊन से इन कंधों को जोड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा ऊन कट करेंगे तो बाद में ज्वाइंट के लिए आपको वहाँ पे गीठा लगानी पड़ेगी, इसी वजह से ऊन को ज़्यादा कट कीजिए। अब ये वाला कंधा भी हम उसी तरीके से उतार लेंगे जैसे हमने वो वाला कंधा उतारा था। नॉर्मल हाथों से एक के ऊपर एक फंदा ले जाते हुए छोड़ देना है, या 2-2 फंदे एक साथ बिन के भी आप यहाँ पे कंधा उतार सकते हो। उतार लेते हैं सभी फंदों को। यहाँ पे देखिए हमने जो है वो फंदे उतार लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम ऊन को थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे और एक नोट लगा लेंगे।
यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक नोट लगा लेनी है। बाद में हम इन फंदों को खोल के नीडल पे लेंगे। अब हम यहाँ पर गला देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरा गला है, ये राइट साइड है हमारा और रॉन्ग साइड दोनों अंदर की तरफ हैं। ये सामने ये देखिए ये वाला कंधा मेरा जुड़ा है और इधर का जहाँ से हमने फंदे उतारे थे उधर से हम फंदे चढ़ाएंगे। यहाँ से हम देखिए फंदों को चढ़ाएंगे। ये मेरा सीधा हाथ आएगा तो यहाँ से हम फंदों को चढ़ाएंगे, गले के फंदों को। तो चलिए अब गले के फंदों को देखते हैं कैसे चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए हम ये देखिए जो हमने लास्ट वाला फंदा है ना उसमें ऊन को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक एक फंदा लेंगे, हर फंदे में से एक फंदा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो आप अगर ऐसे फंदे उठाते हैं तो ऐसे उठा लीजिए, क्रोशिया से उठाते हैं तो उससे उठा लीजिए। आप जैसे भी फंदे उठाते हैं वही तरीका आप रखिए और फंदों को उठा लीजिए। दोनों फंदों के बीच में जो जगह होती है उसमें से भी एक फंदा ज़रूर उठाइए, वरना अगर आप सिर्फ एक एक लूप में से फंदा उठाएंगे तो आपके जो फंदे हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो दो फंदों के बीच में जो जगह होती है उस पर से भी एक फंदा उठाया कीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं फंदे उठा रही हूँ। जो लास्ट हमारा फंदा होता है ना एच का, वही इसीलिए हम दोनों तरफ एच के फंदे रखते हैं कि एक तरफ से हमारी सिलाई हो जाए और एक तरफ से हमारे फंदे उठ जाएं। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे फंदे के बीच में से सिलाई को पीछे की तरफ करना है और फिर हम ऐसे बिनते हुए एक फंदा उठा लेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे जो ये गला है ना इसमें फंदों को उठाना है। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे टोटल जो है मैं 118 फंदे उठाऊंगी, आप 120 फंदे तक उठा सकते हैं। और पीछे के फिर हमारे ये वाले फंदे भी हम इसमें ही ले लेंगे। तो 118 फंदे आगे के और प्लस हमारे बैक पार्ट के फंदे तो ले लेते हैं पूरा नीडल पे। यहाँ पर मैंने दोनों ही पल्लों के फंदों को एक साथ नीडल पे ले लिया है। 118 मेरे आगे वाले पल्ले के हुए हैं जो मेरे गोल गले से उठाए हैं फंदे, और प्लस हमारे बैक पार्ट के फंदे जो हमने बिने थे। तो दोनों ही फंदों को हमने इस तरीके से नीडल पे ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए मेरा रॉन्ग साइड आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो रॉन्ग साइड की पूरी रो को आप उल्टा बिन लीजिए और फिर राइट साइड से आप बॉर्डर शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें रॉन्ग साइड से ही बॉर्डर बिनने के लिए कहूँगी, क्योंकि मेरा बॉर्डर छोटा है तो मैं रॉन्ग साइड से ही से बिनूंगी। आप चाहें तो राइट साइड से भी बिन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रॉन्ग साइड की हमारा फर्स्ट रो आएगी बॉर्डर की, और इसको हम अपना सेम बॉर्डर ही रखेंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का। आप जो भी बॉर्डर बना रहे हैं उसको आप यहाँ पर बना लीजिए। यानी कि अगर आप एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का बना रहे हैं तो आप वो बना लीजिए, या कोई डिज़ाइनर बॉर्डर बना रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से नहीं शुरू करना तो रॉन्ग साइड की पूरी रो को उल्टा बिन लीजिए और फिर राइट साइड से आप जो बॉर्डर को शुरू कर दीजिए। तो लेकिन मैंने रॉन्ग साइड से ही बॉर्डर को शुरू कर दिया है। रो फर्स्ट है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लूँगी। सभी फंदों को मैं इसी तरीके से बिनूंगी। ये 2 सिलाइयों का बॉर्डर है ना, इस वजह से मैं इसको ऐसे बिनूंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब हमारा बॉर्डर शुरू होगा। अब हमें बॉर्डर बिनना कितना है, तो मेरा क्योंकि सिंपली बॉर्डर है इस टाइप का बॉर्डर है तो इसको मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। 8 रो का बॉर्डर मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा 8 रो का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। अब हम जो हमारी रॉन्ग साइड की रो आएगी, लास्ट रो जो आएगी हमारी 8 रो के बाद 9 रो जो आएगी उस पर हम फंदों को उतार देंगे। अगर आपको इसको थोड़ा चौड़ा बॉर्डर रखना है तो आप 10 रो से 12 रो का कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये यू शेप का गला है और लेडीज़ गला है तो इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा बॉर्डर नहीं बनाऊंगी। आप जेंट्स में भी अगर बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा आप मत बनाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही बनाना है तो आप 2 सिलाइयाँ और बिन लीजिए। 10 सिलाइयों से ज़्यादा बॉर्डर मत बनाइए क्योंकि फिर वो चौड़ा लगने लगता है। इस वजह से यहाँ पर मैं 8 सिलाइयों का ही बॉर्डर मैंने यहाँ पर बनाया है। अब फंदों को हमें उतारना वैसे ही है जैसे हम बिनेंगे, यानी कि अगर हमने उल्टा फंदा बिना तो उल्टे फंदे की तरफ से उतारेंगे, और अगर हम सीधा फंदा बिनेंगे तो सीधा फंदा बिन के ही हम बॉर्डर को उतारेंगे। उससे जो आपका बॉर्डर है वो कांटे वाला उतरता है और बहुत ही खूबसूरत उतरता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आप अगर ख्याल रखेंगे अपने स्वेटर बनाने में तो आपका स्वेटर ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खूबसूरत बनकर आएगा। आप सीधा सीधा फंदे बिन के मत उतारिए, वो बॉर्डर बहुत ही ख़राब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, उसमें एक रो सी बन जाती है सीधे फंदों की। तो इस वजह से मैं हमेशा आपको इसी तरीके से बॉर्डर उतारने के लिए कहूँगी। तो यहाँ पर देखिए उल्टे फंदों को उल्टे बिनकर उतारेंगे, सीधे फंदों को सीधा बिनकर उतार लेंगे। तो पूरा बॉर्डर यहाँ पर देखिए मेरा जो है उतर चुका है, कहीं पर भी झोल नहीं आया है मेरे स्वेटर के गले में। अब हमने जो 18 फंदे 20 फंदे जो हमने उतारे थे ना, उनको अब हम ऐसे खोल लेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर हम ये फंदों को खोल लेंगे। ठीक है, और खोलने के बाद इन्हें हम निडल पे चढ़ा लेंगे जैसे हमने, इसीलिए मैंने आपसे कहा था हल्का सा ढीला या नॉर्मल हाथों से अगर रखेंगे आप तो ये ईजिली खुल जाएंगे, और बाद में आप इनको इस तरीके से देखिए सलाई पे चढ़ा लीजिए।
ये देखिए इस तरीके से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेके आप दोनों जो आपके कंधे हैं उतरे हुए उन्हीं को आप सुई से भी सिल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इससे जो आपका कंधा है वो ज़्यादा अच्छा जुड़ता है, और कंधा जब आप पहनेंगे ना स्वेटर तो वो ज़्यादा अच्छा आपके गले के साइड में आएगा। तो इस वजह से आप इसी तरीके से उतारिए। तो ये हम 20 फंदे जो है उतार लेंगे, आगे वाले पल्ले के भी और पीछे वाले पल्ले के भी। इनको हम फंदों को खोलेंगे और निडल पे ले लेंगे। तो जल्दी से ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने निडल पे फंदों को ले लिया है। अब मेरे ये जो गले के फंदे, देखिए ये वाले जो फंदे ना, इनमें से मैं 6 फंदों को उठा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे। जो आपके बॉर्डर में फंदे हैं होते हैं, जैसे आपने 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया तो आप 6 फंदे उसमें ईजिली उठा लेंगे। तो एक हमने इस तरीके से उठा लिया, यहाँ पे हमने दूसरा फंदा लिया, फिर तीसरा ले लेंगे, इसके बाद इसके आगे वाले फंदे में से हम एक और फंदा ले लेंगे। 4 फंदे हो गए हमारे, और फिर इसके आगे वाले में हम 5वां फंदा ले लेंगे, और लास्ट में से जो हमारा लास्ट का फंदा रहेगा उसमें से हम एक फंदा ले लेंगे। तो हमारे 8 सिलाइयों के बॉर्डर में हम 6 फंदों को ईजिली उठा देंगे। अगर आप 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे तो आपके 7 फंदे उठ कर आएंगे। ये देखिए जैसे ये लास्ट फंदा है ना यहाँ पर, ये वाला, इसमें से भी हम एक फंदे को ले लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आप क्रोशिया से करेंगे तो और जल्दी आपका हो जाएगा। लेकिन तो ये जैसे देखिए मैंने क्रोशिया से ये वाला फंदा उठा के आपको दिखा देती हूँ कि इससे और ईजिली उठ जाते हैं। आप क्रोशिया से उठाएंगे तो और जल्दी से आपके उठ जाएंगे फंदे। और सिलाई से क्योंकि उसमें नोक मुड़ता नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरे 20 और 6 फंदे मिला के 26 फंदे हो गए हैं। तो 26 फंदों को मैंने निडल पे ले लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले कंधे के भी 6 फंदे उठा लूँगी और निडल पे ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों फंदों को उठा लिया है, और अब हम इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वही वाला तरीका आप इसमें भी करेंगे। आपका जो ऊन नोक की तरफ है सिलाई की, वहाँ से आप जोड़ेंगे। दोनों फंदों को आपको एक एक ले लेना है निडल पर। देखिए जैसे 2 निडल पर फंदे, इनमें दोनों फंदों को एक साथ बिन लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये एक इन निडल का लिया, दूसरी निडल का लिया और एक साथ बिन दिया, सीधा बिन रहे हैं हम। फिर हम दूसरी बार बिनेंगे 2 फंदों को एक साथ। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, 2 फंदों को एक साथ जब हम बिनेंगे तो हमारा जुड़ जाएगा। और फिर पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। इसी तरीके से फिर हम एक बार दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे, और पीछे वाला फंदा जो है वो इस तरीके से ऊपर से जाके छोड़ देंगे। तो हमारा जो कंधा है वो जुड़ने लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं जोड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप सुई से भी सिल सकते हैं। दोनों फंदे आप उतार ही लेंगे, उसके बाद इन सुई से आप गले से शुरुआत करेंगे सिलने से, और आपका पूरा कंधा आप सिल लेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर जब आप जोड़ेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा गला जुड़ कर आएगा और दोनों एक तरीके से जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से पूरे गले को जोड़ लेंगे, यहाँ पूरे फंदों को। यहाँ पे देखिए हमने कितनी सफाई से, ये देखिए कंधा हमारा जुड़ गया है। बॉर्डर भी सेम ही आ जाता है इसको बिनने से। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हम अब कंधे के जो फंदे हैं वो चढ़ाएंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने ऊन को कनेक्ट कर लिया है कंधे के लिए, यानी कंधे का बॉर्डर बनाने के लिए, और यहाँ पर से हम एक एक फंदा उठाएंगे। तो लास्ट फंदे में आप ऊन को जो है वो जोड़ लीजिए, और उसके बाद एक एक जो लास्ट का स्टिच है ना, जो एज के लिए रखा जाता है, उनमें से आप हर एक फंदे में से एक फंदे को उठा लीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये एक फंदे से एक फंदा उठा लीजिए। और अगर आपके फंदे एक एक फंदे से कम उठते हैं तो आप बीच बीच में भी फंदों को बढ़ा सकते हैं या उठा सकते हैं, उससे जो है आपके फंदे पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक एक फंदे में से ही फंदा उठाएंगे तो हमारे फंदे जो है वो पूरे कभी नहीं उठेंगे। तो आपको बीच बीच में से फंदों को बढ़ाना भी होता है और फंदों को उठाना भी होता है, तभी आपके जो फंदे हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कंधे के फंदे उठा रही हूँ, दोनों तरफ के फंदों को हम उठा के इस तरीके से देखिए कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हमें उठाने कितने हैं। हमें जो यहाँ पर है 58 फंदे राइट पार्ट में 60 फंदे राइट पार्ट में उठाने और 60 फंदे बैक पार्ट में उठाने, यानी कि 120 फंदे हमें यहाँ पर टोटल कंधे के उठाने हैं। और 8 सिलाइयों का बॉर्डर हमें कंप्लीट कर लेना है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। इसी तरीके से हम इस तरफ के कंधे पे भी 120 फंदे उठाएंगे, 60 फंदे आगे की तरफ और 60 फंदे पीछे की तरफ, और 8 सिलाइयों का जैसा हमने गले का बॉर्डर बनाया था वैसा ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। और एक एक फंदे की हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई भी मैं जल्दी से इसमें कर लूँगी।
तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर ली और हमारा जो स्वेटर है वो पूरा एकदम रेडी हो चुका है। सिंपल स्वेटर है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। स्वेटर भी बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनके लिए भी इस तरीके का बना सकते हैं प्लेन स्वेटर, या अपने लिए भी आप बना सकते हैं जैकेट के अंदर पहनने के लिए। गर्ल्स के लिए भी बना सकते हैं, जेंट्स के लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।